उधर झारखंड में मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन के शपथ लेने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। हालांकि हेमंत के अलावा किसी और नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। रांची में हुए हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव मौजूद रहे। रांची में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर छुए। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन को 81 सीटों में 56 सीटों पर जीत मिली थी। इस बीच केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। उनके शपथ लेने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। वोटों से जीतने के बाद, क्योंकि पार्टी के लिए कई साल से लगातार काम करते रहने के बाद भी उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया था और रिकॉर्ड वोटों से जीतने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उनके संसद पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने उनके बेटे रेहान और बेटी मिराया भी संसद पहुंचे और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान वो राहुल गांधी की तरह हाथ में संविधान की किताब लेकर शपथ लेती हुई नजर आईं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने पार्टी के लिए काम करने का वादा भी किया और संसद भवन में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने जो साड़ी पहनी, उस पर भी सोशल मीडिया में काफी चर्चा हुई और पूरी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि संसद में शपथ लेने के लिए उन्होंने स्पेशल साड़ी का चुनाव किया और इसके लिए उन्होंने केरल की पारंपरिक कसावू साड़ी को चुना, जिसे पहनकर प्रियंका गांधी संसद पहुंची। कुछ लोगों को तो उन्हें देखकर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ गई, क्योंकि इंदिरा गांधी भी अक्सर पारंपरिक साड़ियां ही पहनती थी। चूंकि पूरी छवि इंदिरा जी की नजर आती है, तो हम लोगों ने जिन्होंने इंदिरा जी को नहीं देखा, उनके रूप में इंदिरा जी का देखने का काम पार्लियामेंट में करेंगे। शपथ के बाद जब प्रियंका गांधी संसद भवन से बाहर आई, तो तमाम कांग्रेस नेताओं के बीच राहुल गांधी अपने मोबाइल से उनकी तस्वीरें लेते हुए नजर आए और इसी वजह से प्रियंका गांधी की साड़ी वाली खबर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने वहां खड़े कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी की। प्रियंका के संसद पहुंचने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी खुशी जताई और उनकी साड़ी की भी तारीफ की। Yes, I'm delighted. I campaigned for her. I'm happy to see she's won and she's coming to take her oath here. And as you can see, she's very appropriately dressed in a Kerala sari. संसद से निकलते वक्त पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि संसद में पहली बार पहुंचने पर उन्होंने अपने पिता और दादी को बहुत याद किया और प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के बाद लोकसभा में एक बार फिर गांधी परिवार के 2 सदस्य मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ही गांधी परिवार के अकेले सदस्य बचे थे और प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने की खबर इसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि पिछले कई सालों से लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रूप में गांधी परिवार के 2 सदस्य मौजूद रहे और अब सोनिया की जगह प्रियंका गांधी लोकसभा में राहुल का साथ देंगी। यही वजह रही कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी प्रियंका के संसद पहुंचने से बड़े बदलाव की उम्मीद जताई और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। एक संवैधानिक जिम्मेदारी के पद पे वो आ रही है और मुझे लगता है इससे भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से बहुत बदलाव आएगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने 2019 में ही राजनीति में एंट्री कर ली थी। उस वक्त प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया था और इसके 1 साल बाद उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने की भी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन उन्होंने संगठन के लिए काम करने की बात कहते हुए उस वक्त चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंची।
और यही वजह रही कि प्रियंका गांधी के समर्थक सुबह सुबह उनके आवास पर पहुंच गए। वहां हाथों में गुलदस्ता लिए समर्थकों की भीड़ लग गई, ढोल वाले भी बुला लिए गए। इसके बाद पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा गया, क्योंकि प्रियंका गांधी के संसद रवाना होने से पहले उनके आवास के बाहर ढोल नगाड़े बजाते हुए समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और उन्होंने प्रियंका के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। जिसके बाद जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला बाहर निकला, उनके समर्थकों ने फूलों की बरसात कर दी और जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ ही रवाना हुए। इसमें सोनिया गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। और केरल की जो ट्रेडिशनल साड़ी है उसको पहन करके वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रही। और उनके संसद पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनका इंतजार करते हुए नजर आए और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। इधर ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को घेर लिया, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नई बहस शुरू कर दी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे सीधे ईवीएम को हटाने और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग तक कर दी। ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। जबकि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने इसे बीजेपी की ही मांग बता दिया। ये मांग आज हम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी खुद करती थी। इससे पहले विपक्षी दल के नेताओं के ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। बीजेपी की उस पोस्ट में सीधे कांग्रेस पर हमला बोला गया और वायनाड में चुनाव जीतने को कांग्रेस नेताओं की मेहनत, जबकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को दोष देने पर तंज किया गया और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उधर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में वीवीआईपी हस्तियों का जमावड़ा लग गया और उसी वजह से उनकी यात्रा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। हिंदुओं को एक करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग इस यात्रा में जुड़ गए। इतना ही नहीं, उनके हाथ में गदा भी नजर आई और वो भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का स्वागत किया। आप देखिए, लोगों की खासी भीड़ है, सुरक्षा के भी यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस यात्रा में शामिल हुए और लव जिहाद पर हमला बोला। एक और एक मिले और एक ही रह जाए, ये प्रेम हमें बतलाता है। और एक मिले और 36 टुकड़े हो जाए, वो लव जिहाद कहलाता है। जबकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कई राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का दावा किया और हिंदुओं को जगाना अपनी यात्रा का मकसद बताया। में 9 राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मेघालय, ये सब अल्पसंख्यक की ओर है। आओ बेटियों, आ जाओ, यहाँ पर हिंदू सब अल्पसंख्यक की ओर है। इस दौरान जहाँ जहाँ यात्रा पहुँची, लोगों ने बढ़ चढ़कर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने पर विपक्ष ने महायुति पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ और इसी वजह से शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठा दिए। तो अगर निर्णय सवेरे हो चुका है कुछ, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान पर सवाल उठाने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के नेता भड़क गए और उन्होंने विपक्ष पर ही हमला बोल दिया और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। 7 दिन हुआ, सीएम का नाम जाहिर नहीं, उनको क्या दिक्कत है? अभी हम लोग उसको पूछ रहे हैं। उधर एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं ने महायुति में किसी भी तरह का मतभेद होने से इनकार कर दिया। महायुति में किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार की मत भिन्नता नहीं है। माना जा रहा है कि 29 नवंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए मीटिंग करेगी। खबर है कि 2 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।